तो 50 से भी ज़्यादा सुपर विलन्स हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने मिल जाते हैं और हाल ही में एमसीयू का फेज 6 शुरू हुआ है जहां हमें गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर एज अ सुपर विलन देखने मिल गए। लेकिन सीक्रेट वॉर्स आने तक हमें और भी कई सारे विलन्स देखने मिल जाएंगे, इसलिए आज हम कुछ अपकमिंग सुपर विलन्स की बात करने वाले हैं, जैसे डॉक्टर डूम। अब जैसा कि हम सबको पता है, कैंग डायनेस्टी की जगह अब डूम्सडे ने ले लिया और जब से सुपर फैंस को पता चला है कि आरडीजे रिटर्न करने वाले हैं एज अ डॉक्टर डूम, तब से इस कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा हाइप बन चुकी है। और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर डूम देखने मिला। इसका फेस अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है हमें आगे जाकर डॉक्टर डूम के कई सारे वेरिएंट्स देखने मिले और आरडीजे वाला डूम सबकी पावर्स को छीन कर अपना बैटल वर्ल्ड बना दे। क्योंकि कॉमिक्स में डूम फेमस इस बात के लिए है कि ये दूसरों की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन डॉक्टर डूम को एक्शन में देखने के लिए हमें डूम्सडे तक वेट करना होगा। किंग थैनोस। अब ऑनलाइन ये काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि थैनोस रिटर्न करेगा। ऑफ कोर्स मेन टाइमलाइन का थैनोस मर चुका है, इसलिए हमें कोई अल्टरनेट यूनिवर्स का ही थैनोस देखने मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें किंग थैनोस देखने मिले, जो एक फ्यूचर वर्जन है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस कैरी करता है। कॉमिक्स में किंग थैनोस की एक डेडिकेटेड स्टोरी हमें देखने मिली जहाँ ये TRN 666 यूनिवर्स से बिलोंग करता है और ये कभी लेडी डेथ से नहीं मिलता, इसलिए इसके अंदर किसी भी टाइप का कॉस्मिक ऑब्सेशन नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी ये काफी क्रूल होता है। इसने अपने यूनिवर्स के सारे एवेंजर्स और वॉचर्स तक को मार रखा है। इसने तो हल्क को एज अ पेट डॉग रखा था और गैलेक्टस को मारने के बाद इसके पास पावर कॉस्मिक भी आ गई थी। अल्ट्रॉन। अब विजन क्वेस्ट का जब तक ट्रेलर नहीं आता हम उसकी स्टोरी को गेस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बात हमें ऑलरेडी पता है। जैसे जितने भी AIs अभी तक हमें MCU में देखने मिले, उन सब का एक ह्यूमन वर्जन इस सीरीज में देखने मिलेगा। हो सकता है व्हाइट विजन खुद की एक रोबोट फैमिली बना रहा हो, क्योंकि अब वंडा तो उसे वापस नहीं मिलने वाली। पर जब व्हाइट विजन AIs को ह्यूमन वर्ल्ड में लाने की कोशिश करेगा, तब हो सकता है किसी वजह से अल्ट्रॉन भी वापस आ जाए। अब ये पुराना अल्ट्रॉन होगा या अल्ट्रॉन की फीमेल वर्जन होगी वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अल्ट्रॉन हमें पक्का देखने मिल जाएगा डूम्सडे से पहले। ज़ॉम्बी इन्फिनिटी थैनोस। अब याद है व्हाट इफ के ज़ॉम्बी वाले एपिसोड में हमें थैनोस का एक ज़ॉम्बी वर्जन देखने मिला था जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। उसकी स्टोरी कभी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन फेज 6 में मार्वल ज़ॉम्बीज भी रिलीज होने वाली है और अब ये ज़ॉम्बी थैनोस फिर से रिटर्न करेगा। अब ज़ॉम्बीज में सोचने समझने की एबिलिटी तो नहीं होती है, इसलिए ज़ॉम्बी थैनोस कैसे इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करेगा उसे ही पता। लेकिन पर्सनली मैं काफी एक्साइटेड हूँ मार्वल ज़ॉम्बीज के लिए। सेंटिनल्स। इन्हें बनाया था डॉक्टर ट्राक्स ने। बेसिकली मिस्टिक को पकड़ के कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट उसके DNA को यूज करते हैं ऐसे रोबोट्स बनाने के लिए जो किसी भी सिचुएशन से अडेप्ट कर सकते हैं, और ऐसे जन्म होता है सेंटिनल्स का। ये रोबोट्स हर एक म्यूटेंट की पावर से खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मारा तो जा सकता है, लेकिन ये हमेशा ग्रुप में अटैक करते हैं, तो इनसे फाइट करके जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सेंटिनल्स ने म्यूटेंट की रेस को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था और इन्हें बीट करने का सिर्फ एक रास्ता था कि टाइम ट्रैवल करके पास्ट को ही चेंज कर दो। लेकिन कुछ महीनों पहले जो डूम्सडे के फोटो लीक समय देखने मिले, वह सेंटिनल रोबोट्स के बॉडी पार्ट्स भी थे। अब डेडपुल एंड वोल्वरिन में जब अलोथ अटैक करता है तब हमें सेंटिनल का एक पैर देखने मिला, और डूम्सडे में मल्टीवर्स होगा तो शायद एक्समैन के साथ कुछ सेंटिनल्स भी मेन यूनिवर्स में आ सकते हैं। वैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के शूट्स चल रहे हैं और इस मूवी में हमें कई सारे सुपर विलन्स देखने मिलेंगे, जिससे कोई एक फीमेल सुपर विलन है जो कौन है अभी तक रिवील नहीं हुआ है। फिर स्कॉर्पियन है जो उसके कॉमिक के क्लासिक सूट में देखने मिलेगा। अब जो सुपर फैंस नहीं जानते उन्हें बता दूं कि स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन का काफी पुराना सुपर विलन रह चुका है और ये सिनिस्टर 6 का मेंबर भी था। इसका असली नाम मैक गार्गन होता है, जिसे एक दिन केमिकल और रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से स्कॉर्पियन टाइप के इंस्टेंट मिल जाते हैं। बाद में इसे एक सूट भी मिल जाता है। स्कॉर्पियन की स्पेशल बात यह है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ स्पाइडरमैन को सरपास कर देती है, लेकिन अब इसके सूट में 6 फीट की एक टेल होती है जिसकी मदद से डिस्टेंस बनाकर अपने एनिमी पर अटैक कर सकता है। इसके टेल में इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस होते हैं। ये 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से अपने एनिमी को हिट कर सकती है और प्लाज्मा प्रोजेक्टर के साथ इसमें एसिडिक स्प्रे भी देखने मिल जाते हैं। और क्योंकि स्पाइडरमैन 4 एक स्ट्रीट लेवल मूवी है, इसलिए स्कॉर्पियन एक परफेक्ट सुपर विलन बन जाता है। फिर मिस्टर नेगेटिव की बात करें तो इसे मार्वल के सबसे कॉम्प्लेक्स डुअल पर्सनैलिटी का टाइटल मिल चुका है, क्योंकि जहाँ एक तरफ ये फीस्ट शेल्टर नाम से एक समाज सेवा करता है, वही दूसरी ओर ये इनर डीमन गैंग का क्राइम लॉर्ड है। सिल्वरमैन नाम का एक क्राइम बॉस इस पर एक्सपेरिमेंट कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर नेगेटिव की 2 पर्सनालिटीज बन जाती है एक ही बॉडी के अंदर। इसकी एबिलिटी है कि ये एक टच में किसी की भी डार्क पर्सनालिटी को सामने ला सकता है, जिसकी वजह से लोगों को मैनिपुलेट करके काफी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। सैवेज हल्क। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में प्रोफेसर हल्क भी अपीयर होने वाला है, लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की, मिस्टर नेगेटिव अपने एबिलिटीज से किसी की भी डार्क पर्सनालिटी को सामने ला सकता है। इसलिए अगर मिस्टर नेगेटिव ने प्रोफेसर हल्क को अपनी पावर से एक्सपोज कर दिया तो हमें सैवेज हल्क देखने मिल जाएगा।
मतलब प्रोफेसर हल्क की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और हल्क का एग्रेशन वापस देखने मिलेगा। सेम सीन एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम हुआ था जब वंडा ने ब्रूस का माइंड करप्ट कर दिया था। मैस्ट्रो, ये हल्क का एक फ्यूचर वर्जन है जो काफी पावरफुल होने के साथ इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि मैस्ट्रो ब्रूस बैनर के इंटेलिजेंस को लूज नहीं करता। वैसे अर्थ 9200 से बिलोंग करता है और जैसा कि हमें पता है डूम्सडे में हमें हल्क की एक एंटायर रेस देखने मिलेगी, तो हो सकता है वहां पर मैस्ट्रो सारे हल्क का लीडर या फिर उनका एज अ किंग टाइप हमें देखने मिले। रैग्नारोक, ये गॉड ऑफ थंडर का एक क्लोन होता है। कॉमिक्स में से टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स मिलकर बनाते हैं, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन खत्म हो चुका है और मिस्टर फैंटास्टिक और थोर का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए रैग्नारोक को ओलंपियंस बनाएंगे। बेसिकली लव एंड थंडर इवेंट के बाद आज के डेट में थॉर के सबसे बड़े दुश्मन कोई है तो वो ज़्यूस और बाकी ओलंपियंस है। अब ग्रीक गॉड्स ने कभी अपने फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, मतलब ये हमेशा फाइट से दूर रहे हैं, इसलिए हरकुलिस को साइड रखे तो कोई भी थॉर को फाइट में बीट नहीं कर सकता। इसलिए मैजिक या फिर टेक्नोलॉजी को यूज करके ये हरकुलिस के साथ रैग्नारोक को भेजेंगे थॉर को कूटने के लिए, पर किसी वजह से रैग्नारोक करप्ट हो जाएगा और हरकुलिस उसे तोड़ देगा, और ऐसा ही कुछ कॉमिक्स में होता है। लेकिन यही वो कुछ ऐसे सुपर विलन्स थे जो फ्यूचर में एमसीयू में अपीयर होने वाला है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कोई सुपर विलन रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।